देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी आप देख सकते हैं कि हम मसौड़ी चौक पर खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं भीषण गर्मी के बचाव को लेकर पानी जो ग्रामीण है, जो यहाँ पे आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए पानी पीने का व्यवस्था किया गया। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लोग पानी के मारे प्यासे जहाँ तहाँ भटकते रह रहे हैं। उसको लेकर यहाँ के जो सब्जी लगाने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, साथ ही साथ यहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं, उनके प्यास बुझाने को लेकर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शाह जी के द्वारा यह जो पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आइए उनसे जान लेते हैं कि जो ये पेयजल की व्यवस्था उनके द्वारा किया गया है, पर ये नेक कार्य करते रहते हैं। इसको लेकर सर आज इस प्रकार की जो व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था भीषण गर्मी को देखते हुए की है, क्या कहेंगे इसको? ये तो मेरा कर्तव्य बनता है हर एक साल मैं ये करते, हर एक चौराहे पे जमुई जिले के हर बाजार, जमुई बाजार हो, झाझा बाजार हो, लक्ष्मी बाजार, 3 जगह तो मेरा फिक्स जगह है। मैं प्रत्येक साल करता हूँ और इस भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए बहुत कारगर साबित होती है। और मेरा मानव सेवा तो मेरी शुरू से मेरा सिद्धांत रहा है कि इससे बड़ी कोई सेवा, कोई पूजा नहीं होती है। इसलिए मानव सेवा करने से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है और आगे भी मैं इसको करते ही रहूँगा। ये कार्यक्रम मेरा आज से नहीं, जब से मैं जम्मू में पधारा हूँ तब से मैं ये मेरी सेवा जारी है और जारी रहेगी। आप एक सर डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ लोगों का तो मरीजों का सेवा करते ही हैं, लेकिन इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं। अन्य और डॉक्टरों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, स्वास्थ्य के अलावे अगर हम लोग जैसे आदमी अगर इस समाज से जुड़े, समाज सेवा से जुड़े, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी लोगों की किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आप ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा ही मदद करें, समाज से, रास्ते से थोड़ा हट के समाज के लोगों के बीच में आए, तो लोगों की बहुत सारी समस्या यूँ ही सॉल्व हो जाएगी। हर एक चीज़ सरकार के भरोसे रहना मैं उचित नहीं लगता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी सरकार के ही पार्ट हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हैं। तो सरकार के जो भी कार्यक्रम हैं उनको मदद करने के लिए हम जो ऐसे लोग अगर आगे आएँ, तो मुझे ये लगता है कि पब्लिक की समस्या, आमजनों की समस्या बहुत हद तक समाप्त की जा सकती है। और मैं जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, मैं उनको आगे आने के लिए विनम्रता से हाथ जोड़ूंगा कि वो लोग आगे आके इन सब कार्यक्रम में भाग लें। मसौड़ी के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कन्हैया सिंह जी हैं। क्या लगता है इस तरह के जो सामाजिक कार्य डॉक्टर नीरज शाह जी के द्वारा हो रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था सरकार के तरफ से भी होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, पंसाला खोलना, ये डॉक्टर साहब के बहुत सराहनीय कार्य है। एक कहावत भी है कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, हम बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। ये अभी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, ये बहुत नेक कार्य है। ये कार्यकर्ता और है पवन शाह जी हैं, क्या कहेंगे इस तरह की व्यवस्था को देखते हुए? सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो व्यवस्था है हमारे डॉक्टर साहब जो किए हैं, यह काम यहाँ के वार्ड पार्षद को करना था, जो कि उनका दायित्व बनता है कि मसौड़ी चौक जितने भी वार्ड नंबर 14 में जगह है, पानी पीने का व्यवस्था उनको करना चाहिए था, तो हमारे डॉक्टर साहब किए हैं। ये तो खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब किए हैं। हर वार्ड में पानी का टंकी लगा हुआ है, हर वार्ड में पानी का टंकी चल रहा है, पर हमारे वार्ड नंबर 14 ऐसा बीमार वार्ड बना दिया है कि पानी का टंकी क्या, सारा नल ही खोल के ख़त्म कर दिया है। कुछ भी पानी का व्यवस्था नहीं है, नहीं मोटर है। वह काम वार्ड पार्षद को देखना चाहिए था। और भी युवक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस तरह के सामाजिक कार्य को देखते हुए राहगीरों के लिए पानी, पेयजल की व्यवस्था? जो पानी का व्यवस्था किया गया है डॉक्टर साहब के द्वारा, हर साल किया जाता था, लेकिन यहाँ के जो पार्षद जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग समाज सेवी लोग, उनका नींद खुलवाने का काम करते हैं डॉक्टर साहब कि राहगीरों को कितना ज़रूरी है इस भीषण गर्मी में। अभी टंकी लगा है, लेकिन एक चुरुक पानी उसमें नल नहीं है, सिर्फ टंकी है शोभा के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को, जिन्होंने इतना अच्छा पेयजल का व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं, क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो हम डॉक्टर नीरज बाबू की जितनी भी प्रशंसा करें बहुत कम है, क्योंकि कोई भी मैटर हो शहर के बारे में, नगर परिषद के बारे में, और हमारे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हमेशा सहयोग किए हैं सर। चाहे हम कोई भी कार्य करते हैं, डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इसलिए हम लोग को भी बात बोलेंगे कि अगर जम्मू के लिए अगर दूसरा रूप है, अगर डॉक्टर में है, तो वो हमारे नीरज बाबू है। इसलिए हम जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? पंसाला का व्यवस्था जो डॉक्टर नीरज साहब के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है डॉक्टर साहब की तरफ से। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, वार्ड पार्षद को करनी चाहिए। आप जानते हैं कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत एक योजना ये है कि हर घर नल जल। तो हर घर नल जल योजना सरकार की पूरी तरह से विफल है, जिसके वजह से समाज सेवी को आगे आना पड़ता है और इस प्रकार के चौक चौराहों पे पंसाला का व्यवस्था करना पड़ता है, ताकि इतनी तपती हुई गर्मी में कोई राहगीर प्यासा ना रहे। तो नल जल योजना पूर्णतः विफल है बिहार सरकार की। इसके वजह से सारे लोग आगे आ रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि ऐसा हर चौक चौराहा पे हो, हर 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं, उन तमाम लोगों का कहना है कि इस तरह के जो नेक कार्य, सराहनीय कार्य डॉक्टर नीरज साहब जी के द्वारा किया गया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और इस तरह की भीषण गर्मी को देखते हुए जो यह व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की गई है, वह कहीं ना कहीं एक अलग मैसेज देने का काम करेगा और एक सामाजिक उत्थान करने का भी काम करेगा। आप इसी तरह से हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।